उपासनी महाराज का नाम आप सबने सुना होगा और साईं बाबा के वो एक बहुत खास भक्तों में से एक थे और साईं बाबा के शिष्य भी थे। लेकिन क्या हुआ, जब शुरू में जब उन्हें साईं बाबा के बारे में नहीं पता था तो उनका बाबा के बारे में क्या विचार था और किस तरीके से बाबा ने ही किसी ना किसी तरीके से उन्हें शिरडी बुला लिया, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सुनने में आपको अच्छी लगेगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, उपासनी महाराज जो हैं उनको एक फिज़िकल प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो सांस है वो लेते वक्त कभी अटक जाती थी या कभी कभी नहीं आती थी, जिस वजह से उनको सोने में या फिर ध्यान करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, कई सारे मेडिकल उस समय जो स्पेशलिस्ट होते थे उन सबको दिखाया था, लेकिन दवाओं के बाद भी वो सब ये जो प्रॉब्लम है सांस की, ये ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर उनके दिमाग में आया कि मुझे किसी योगी को दिखाना चाहिए और इसी के चलते जो उपासनी महाराज हैं वो अलग अलग योगियों के तलाश में थे। एक बार वो ओमकारेश्वर लिंगम के पास में ध्यान कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे वो एक नदी के पास। तो ध्यान करते करते वो एकदम बेहोश हो गए और बेहोश होके उनकी जो है सांस वो एकदम अटक गई। ये जब उनकी वाइफ ने देखा, वो वहीं पास में बैठी हुई थी, वो भाग के आई और उन्होंने उपासनी महाराज के चेहरे पर छींटे डाले और फिर उनको मतलब होश तो आ गया था लेकिन फिर भी उनकी जो सांस है वो अटक रही थी। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अप्रैल 1911 में उन्होंने फिर एक योगी से मिलने का तय किया। राहुरी एक जगह है और राहुरी में एक कुलकर्णी नाम के योगी रहते थे जिनसे मिलने वो गए। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो जो संत होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ ये सांस की दिक्कत है जो कि अच्छे योगी के साथ रहने से या अच्छे संत के साथ रहने से, सीखने से समय समय पर ये ठीक हो जाएगी थोड़े समय में। फिर उपासनी महाराज ने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो राहुरी के जो संत थे उन्होंने कहा कि आपको साईं बाबा के यहाँ जाना चाहिए। अब साईं बाबा का नाम सुनते ही उपासनी महाराज को लगा कि ये कोई मुस्लिम है, कोई मोमडन है। ऐसा उनने मन में सोचा और ये सोचा कि मैं एक शास्त्री का बेटा हूँ और उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और किसी मुसलमान के पास जाकर मैं क्यों रहूँ और उनसे क्यों शिक्षा प्राप्त करूँ। ये सोचा ही था उन्होंने मन में। उसके बाद मन ही मन उन्होंने ये बात अपनाई नहीं। फिर थोड़ी ही दूर पर जब वो और वो संत राहुरी के वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, तब सामने से आते उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति दिखे और वो रुक गए एकदम। जब सामने से वो मुस्लिम व्यक्ति चलकर आ रहे थे, वो उपासनी महाराज के पास रुके और उनकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताने लगे। उपासनी महाराज भी थोड़ी बहुत उनसे बात करने लगे और बातों बातों में वो व्यक्ति बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप जितना हो सके ठंडे पानी, ठंडी चीज़ों से दूर रहो। आप ठंडा पानी या फिर जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप खाते हो, इस वजह से आपकी जो सांस है इसमें प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर जितना हो सके उतना गर्म चीज़ों का आप सेवन करो, गर्म पानी पियो, खौलता हुआ पानी पियो, तब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मन ही मन उपासनी महाराज हंसने लगे कि ये व्यक्ति कौन होता है मुझे इतना ज्ञान देने वाला, और शायद ये सब ऐसे ही बोल रहा है, इसे क्या ही पता होगा। और ये सब सोच के उपासनी महाराज ने वो बात बिल्कुल भी नहीं मानी और वो एडवाइस भी ठुकरा दी। फिर वहाँ से राहुरी से जेजूरी होते हुए वो दूसरे संत के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा कि वो दूसरे संत के पास जाएंगे, एक हिंदू संत के पास जाएंगे जो उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वहीं रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बहती हुई एक नदी देखी जो कि काफ़ी ठंडी पानी की थी, और क्योंकि वो इतने लंबे सफ़र पे जा रहे थे तो उनको प्यास भी लग ही रही थी। वो ठंडा पानी देख के वो पास आए नदी के, और वो जैसे ही उस ठंडे पानी को पीने वाले थे वो देखते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें राहुरी में मिला था वो व्यक्ति ठीक सामने खड़ा था और वो उनसे कह रहा था कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ठंडे पानी से या ठंडी चीज़ों से दूर रहो। उपासनी महाराज एकदम पीते पीते रुक जाते हैं और वो एकदम चौंक जाते हैं। असल में बात ये थी कि राहुरी और जेजूरी में बहुत डिफरेंस है दोनों ही एरिया में। इतनी दूरी पर जो व्यक्ति उनसे मिला था वो कैसे अचानक से उनके सामने आ गया और क्या ही चक्कर है जिस वजह से वो
उनके सामने आके उन्हें रोकने लग गया। असल में फिर उपासनी महाराज ने उस व्यक्ति की बात मानी और जिस भी गांव वो पहुंचे वहां पर वो गर्म चीज का ही सेवन करने लगे और गर्म पानी ही पीने लगे। उसके बाद वो एक और संत के पास मिलने गए। जिस संत के पास वो मिलने गए उस संत ने उन्हें थोड़ी सी कुछ खाने को तो दिया, तुलसी दिया और भी चीज़ें दी, लेकिन उस संत ने भी उनसे मना कर दिया और उनसे कहा कि अब उनका यहाँ पर कोई भी काम नहीं, वो यहाँ से चले जाएं। उनको बहुत निराशा हुई और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से वो दोबारा राहुरी वाले योगी के पास चले जाते हैं और राहुरी वाले योगी उनसे फिर कहते हैं कि आप मेरी बात मानिए, आपका जो डेस्टिनेशन है वो शिरडी ही है। ये सुनकर वो थोड़े से प्रेशर में आकर सोचते हैं चलिए मैं पहली विज़िट करता हूँ। तो 27 जून सन 1911 को वो शिरडी जाते हैं पहली बार साईं बाबा से मिलने। और जो पहली बार साईं बाबा से मिलते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जानने लायक बात है। पहली मुलाकात उनकी कैसे थी बाबा से और उसके बाद तो इतिहास बन गया, वो बाबा के सबसे महान शिष्यों में से एक हुए। अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे उनकी पहली मुलाकात बाबा से हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और ऐसी ढेर सारी असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।